एक संत को लेकर आजकल सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है कि हम उन्हीं को वोट देंगे जो बापू जी को रिहा करवाएंगे। आज इसी मुद्दे पर हम पब्लिक टीवी पर बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ चर्चा में कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कानपुर से बलराम मनवानी जी मौजूद हैं और साथ ही साथ महंत गणेश दास जी जुड़े हैं। और आप दोनों मेहमानों का पब्लिक टीवी के इस खास प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। जी जय श्री राम, नमस्कार। सबसे पहले मैं सवाल बलराम जी से करना चाहूंगी। सर, यूपी में चुनाव आने वाला है और ये ट्रेंड जमकर सोशल मीडिया पर चल रहा है कि हम वोट उसी को देंगे जो बापू जी को रिहा कराएंगे। तो क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी, और ये जो मुहिम है ये कितना कुछ चुनाव पर असर डालने वाली है? मैडम देखिए, 9 साल हो गए हैं बापू जी को एक दिन के लिए भी रिहा नहीं किया है जी। हम लोगों ने यही सोचा है उसी को हम वोट दें। इस करोड़ों लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी हाँ, तो आप उन्हीं को वोट देंगे, आपने पूरा मन बना लिया है। मैं सीधा महंत गणेश दास जी के पास जाना चाहूंगी। गणेश दास जी, आप खुद संत समाज से हैं, ऐसे में इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हाँ जी, नमस्कार, जय श्री राम। जिस प्रकार आए दिन हम पूरे इस भारतवर्ष में देख रहे हैं कि जो हमारे साधु संत हैं, जिस प्रकार अभी जो बापू जी को जेल के अंदर अभी किया गया है, उसी प्रकार जैसे अपने नरसिंह दास जी को और महंत अपने ऐसे कई ऐसे जो संत हैं, और जैसे आम जो हिंदू समाज है उनके ऊपर भी जो प्रशासन जिस प्रकार कार्रवाई करता है, एक भेदभावपूर्ण की कार्रवाई करता है। हम देखते हैं कि जो मौलाना और मौलवी हैं वो फतवे जारी करते हैं। फतवे जारी करना यानी सामने वाले की सुपारी देना, तो क्या वो कानून में किसी जुर्म में नहीं आता है? तो जिस प्रकार जैसे कि एक भेदभावपूर्ण जो कार्रवाई हो रही है साधु संतों के ऊपर, खासकर तो साधु संतों के ऊपर, क्योंकि हमारी जो हिंदू सनातन संस्कृति है और हमारा जो देश बचा हुआ वो साधु संतों के कारण ही बचा हुआ है। संस्कृति जो हमारी बचेगी उसमें मेन जो रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, वो रीढ़ की हड्डी का काम हमारे साधु संत करते हैं। और ये जैसे कि हमने बापूजी के केस में देखा है कि जिस बालिका ने पहले एफआईआर की थी, उस बालिका की जब मेडिकल जांच हुई तो उसमें ऐसी कोई भी वो चीज नहीं आई और ये रेप केस की पुष्टि नहीं हुई है। इसी के साथ साथ में जो वहां के जो एसपी थे जिन्होंने उस पूरे जो था ये घटनाक्रम इसकी जांच की थी, उनका भी बोलना है कि मात्र खाली बालिका का वो भी बालिका का बोलना है ऐसा, और बाकी ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। और जो अन्य जैसे इसमें जो अधिकारी वर्ग जो था पूरा, तो हमें जहां तक लगता है पूरा अधिकारी वर्ग लगभग बिका हुआ था, क्योंकि जिस समय कोर्ट ने बुलाया तो उस समय कोई भी अधिकारी उपस्थित नहीं हुआ था, और जो मामला 3 साल में खत्म होना था उस मामले को खींचते हुए ये लगभग 9 साल तक ले गए। अब आप सोचिए कि जिस मामले की जो पूरी जांच और उसमें उसको सजा भी होनी है वो खाली 3 साल में हो जाती है, तो यही 9 साल इस केस को क्यों घसीटा गया? इसका मतलब यही है कि जितने भी जो अधिकारी थे वो भी सारे बिके हुए थे, और हमारा जो हम जिसको संविधान बोलते हैं, तो हिंदू तो पूर्णतः हिंदू संविधान को मानने वाला है और हमेशा से मानता भी आया है, पर जो मुस्लिम वर्ग जो है ये ना तो कभी संविधान को मानते हैं और आए दिन जैसे फतवा जारी करना, जैसे आपने अपने जिस प्रकार देखते हैं कि जो अपने देश में जैसे घटनाएं होती है तो उसमें जो बहुत सारे जो मुस्लिम बालक जो लड़के लड़कियां हैं आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं, उनकी जो मदद जो मौलाना करते हैं, जैसे लव जिहाद वाला भी चलता है जिसमें खुलेआम वो जो लव जिहाद करता है उसको एक इनाम के रूप में जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो ये तो कुल मिला के यही हुआ ना कि इस देश में
ये लोग कानून व्यवस्था को नहीं मानते, और हम जो साधु संत है, जो हिंदू सनातन संस्कृति को जो मानने वाले, हम इस जो हमारे कानून को मानते हैं, तो जो हमारे देश में जो शासन में जो बैठे हुए हैं, जो पक्ष में और विपक्ष में भी जो बैठे हैं, ये दोनों कुल मिला के हमें दिनों दिन दबा रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या यही चाहते हैं कि हम भी जिस प्रकार जो अन्य वर्ग है हथियारों के बल पे अपनी सारी बातें मनवा लेते हैं, तो क्या हम भी इसी प्रकार हथियारों के बल पे अपनी बातें मनवाएं? अगर जो यही आप चाहते हैं तो फिर हम तैयार हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि भगवान ने अगर जो उनको बाहुबल और आत्मबल दिया है, तो ऐसा नहीं है, हमारे पास में भी है। और हजारों सालों से हमने हमारे जो देश धर्म को बचाया है, तो हम अब भी बचा सकते हैं, पर हम यही चाहते हैं कि इस देश की जो कानून व्यवस्था है वो न बिगड़े, सुचारू रूप से चले, और कानून व्यवस्था जो है निष्पक्ष जांच करे, और जो बापूजी का जो केस है इसमें निष्पक्ष जांच करके जल्दी से जल्दी बापूजी को रिहा किया जाए। अगर जो बापूजी को रिहा नहीं करते हैं तो हमारे जो देश की संस्कृति बहुत ज्यादा दिनों दिन भ्रष्ट होती जाएगी। और हम जिस प्रकार, जैसे मोदी जी का नारा है कि जो देश को बढ़ाने के लिए देश का विकास करना है, ऐसा वैसा, तो इससे अगर जो साधु संतों को जो मेन रीढ़ की हड्डी है उन्हीं को आप अंदर डाल दोगे तो इस देश का विकास कैसे होना है? अगर जो इसी प्रकार हमारे साधु संत अगर जो जेल के अंदर रहेंगे तो इससे देश को भी नुकसान है और हिंदू धर्म को भी नुकसान है। और जो शासन प्रशासन है उनको मैं एक स्पष्ट बात बता देना चाहता हूं कि अगर जो जब तक इस देश में ये कानून व्यवस्था और साधु संत हैं इस देश में, तभी तक ये देश सुरक्षित है। वरना आपने देखा होगा कि पाकिस्तान जो बना था वो धर्म के आधार पे बना था। तो इसी प्रकार अगर जो आप साधु संतों को अंदर करते रहेंगे तो लोग धर्म परिवर्तन करते रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जो भी हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं उनके साथ में तो ऐसे भेदभावपूर्ण कार्रवाई हो रही थी, इससे अच्छा मुस्लिम ही बनना बढ़िया है। तो कुल मिला के जानबूझ के जो क्रिश्चियन मिशनरी है और मुस्लिम है, इनसे या तो इन्होंने कुछ ऐसा साठ गांठ है इनकी, या फिर किसी दबाव के कारण, या फिर इन्होंने कुछ भी जो खरीद फरोख्त जो भी की है। तो मेरे को तो यही लगता है कि बापूजी के केस में भी ऐसा कुछ न कुछ हुआ है, जिसके कारण आज बापूजी को जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। तो हमारा तो यही बोलना। हाँ जी हाँ, तमाम तरह के सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं कि आखिर 9 साल का लंबा वक्त क्यों? क्योंकि तमाम तरह के केस इस दौरान आए, वो सुलझ गए हैं, लेकिन आखिर बापूजी के केस को इतना ज्यादा समय क्यों लग रहा है? मैं बलराम जी के पास जाना चाहती हूँ, उनसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि बलराम जी, आपने चेतावनी दी है कि हम वोट उसी को देंगे जो बापूजी को रिहा कराएगा। ऐसे में अभी चुनाव आने वाले हैं, राजनेता अगर बापूजी को रिहा नहीं करवाते हैं तो आपका क्या रुख होने वाला है? अगला करते हैं, बापूजी को रिहा कराएंगे, हम लोग सब वोट देंगे। हम लोगों की सबसे विनती है, हमारी बात सुने, बापूजी को जल्द से जल्द रिहा कराने की कोशिश करें। जी हाँ, बिल्कुल। चुनाव के मुद्दे को लेकर ही इस मुद्दे का कितना असर चुनाव पर पड़ने वाला है, इसका नजरिया मैं आपसे जानना चाहती हूँ। गणेश दास जी, क्या लगता है आपको इस मुद्दे का चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है? अगर जो संत समाज चाहे तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। एक तरफा जिसको चाहे उसको जिता सकते हैं, जिसको चाहे उसको हरा सकते हैं, क्योंकि जितने भी जो एक आम व्यक्ति है, जो भक्तगण है साधु संतों के, वो सभी जैसे किसी संत से जुड़े हुए रहते हैं, और उसी के कारण जो बड़े बड़े जो राजनेता हैं वो आए दिन सभी संतों के पास में आते जाते रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बापूजी के पास में काफी बड़े बड़े जो राजनेता है और बड़े बड़े संगठनों से जब बापूजी बाहर थे, सभी बिल्कुल उनके आगे पीछे हमेशा घूमते रहते थे, क्योंकि उनको पता है कि बापूजी के पास में बहुत ही बड़ा वोट बैंक है। और अभी जो सत्ता में जो बैठे लोग हैं, ये अगर जो इनकी ये सोच है कि साधु संत कुछ नहीं कर सकते, आप मतलब हम हिंदुओं के साथ में हैं, ऐसा बोल के आपने मतलब हमें बेवकूफ बना रहे। कुल मिला के यही है कि नहीं, हम हिंदुओं के साथ में हैं और हिंदुओं का वोट बैंक पूरा
जो बीजेपी को मिल रहा है। तो आप अगर जो इसी प्रकार करते रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि खाली हमारे पास में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। किसी को भी पार्टी को बनने में और खत्म होने में कोई बहुत बड़ा समय नहीं मिलता है। रातों रात पार्टी बन भी सकती है, जो पुरानी पार्टी उनमें भी वोट जा सकते हैं और रातों रात नई पार्टी बन के भी सामने खड़ी हो सकती है। तो आप अगर जो यही चाहते हैं कि हम आपके विपक्ष में खड़े हों तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसा भी कर सकते हैं। और आप बिल्कुल अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल हटा दीजिए, जो शासन में बैठे हुए भी हैं अभी और जो विपक्ष में बैठे हुए, इस देश में बहुसंख्यक हिंदू हैं और हिंदुओं के साथ में ही अगर जो ऐसी घृणित कार्रवाई हो रही है और खासकर साधु संतों के साथ में जिस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है, आप कुल मिला के जानबूझ के इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। कुछ पैसों के लिए आप लोग क्यों बिक रहे हैं? इस देश के साथ में क्यों छल कर रहे हैं आप? मेरा तो यही बोलना है कि कुल मिला के जो पार्टियां लगभग सारी, एक या दो नहीं, लगभग सारी पार्टियां आए दिन हिंदू धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलती रहती है, गौ माता के लिए उल्टा सीधा बोलती है, संतों के बारे में उल्टा सीधा बोलती हैं। जिस प्रकार अभी जैसे कि एक दो जगह की घटनाएं हैं कि जो हिंदू की जो सभाएं हुई थी जो साधु संतों की, तो उसमें भी जो पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है, उसमें भी जो संतों को अंदर किया है, तो क्या मुस्लिम के जो मौलवी हैं जो मदरसे चलाते हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी जो घटनाएं की है, जिन्होंने आतंकवाद की घटनाओं में भी लिप्त हैं, तो अगर जो तुम्हारे अंदर इतना ही वो हिम्मत है, क्योंकि उनका क्या है, अगर जो थोड़ा सा भी अगर जो उनको हाथ लगाएंगे तो पूरा उनका जो समाज है वो सामने खड़ा हो जाता है, हथियार लेके खड़ा हो जाता है। पर हम ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस देश में अशांति फैले। और अगर जो पूरा प्रशासन भी यही चाहता है और सत्ता में बैठे हुए और जो विपक्ष में बैठे हुए वो भी लोग यही चाहते हैं कि इस देश में शांति बनी रहे, तो आप बिल्कुल निष्पक्ष, बापूजी की जो भी जांच लगभग हो ही चुकी है, तो आप उनको कोई इतना बड़ा तो क्राइम किया नहीं था बापूजी ने, ना तो मेडिकल रिपोर्ट में कुछ आया है। बालिका ने भी बोला है कि एसपी साहब ने पुष्टि कर दी है कि उसमें खाली बालिका है, तो अब और क्या चाहते हैं आप? जी हाँ, तो मुद्दे को लेके तमाम तरह के सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर 9 साल का लंबा वक्त क्यों है। और निश्चित तौर पर साधु समाज का निर्माण भी करता है, सत्ता का निर्माण भी करता है। एक साधु के जरिए ही समाज में संस्कार भी प्रभावित होते हैं। तो साधु का अपना अलग महत्व है और निश्चित तौर पर राजनेताओं को इस ओर कदम बढ़ाने चाहिए। मेरा अंतिम सवाल जो है, आखिरी सवाल बलराम जी से है। बलराम जी, आपसे जानना चाहूंगी, अगर रिहा बापूजी को नहीं करवाया गया तो क्या कुछ आपका संगठन आंदोलन करने की तैयारी में है? आंदोलन तो क्या, कोर्ट में गए हैं और जाएंगे, वहां पे विनती करेंगे। जैसे सबको छोड़ा है, न्याय मिलना चाहिए, हमारे बापूजी को भी जमानत मिलनी चाहिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमने आपके विचार जाने और तमाम मुद्दों को लेकर हमने बातचीत की। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। और सभी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पब्लिक टीवी। नमस्कार।